मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर निकाला कि सारे जितने पावर प्लांट हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, पंजाब सरकार की, हमारी जो सरकार है उनके पास भी ऑर्डर आया, सारी सरकारों को जितना उनका कोयले की रिक्वायरमेंट है उसमें से 10% कोयला इंपोर्टेड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंपोर्ट केवल मोदी जी करते थे, अडानी करता था। तो इसका मतलब आपको 10% अपना कोयला कंपलसरी, जरूरत नहीं है आपको कोयले की, लेकिन 10% कोयला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा। हमारे देश का कोयला 2000 रुपये टन है, इंपोर्टेड कोयला 20,000 रुपये टन है। 10 गुना दाम के ऊपर आपको अडानी से यानी कि मोदी जी से कोयला खरीदना पड़ेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक और, जब कोयला घोटाला हुआ था अपने देश के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब कोयले की खदानें किसी भी प्राइवेट वाले को नहीं दी जाएंगी, सारी खदानें सरकारें। तो इन्होंने कुछ खदानें राजस्थान सरकार को दे दी, कुछ खदानें छत्तीसगढ़ सरकार को, कुछ खदानें पंजाब सरकार को, सरकारों में बांट दी। बाकी पूरे देश में केवल राज्य सरकारों के पास खदानें हैं। केवल अडानी के केस में उन्होंने एक्सेप्शन करके अडानी को कोयले की खदानें दे दी, और उसमें भी ऑर्डर कर दिया कि 4000 कैलोरी से कम वाला कोयला जो है उसको रिजेक्टेड माल माना जाएगा, जबकि वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और वो रिजेक्टेड माल इसको फ्री में मिलता है। तो कम से कम 2800 करोड़ रुपए का कोयला हर साल फ्री में मोदी जी ले जाते हैं। 2800 करोड़ रुपए का कोयला हमारी खदानों से हर साल मोदी जी निकाल के ले जाते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई, और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहां बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई, और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई, और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को, कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। ये इधर तो सुनते थे हरियाणा की तरफ ये टुच्ची, इधर इसकी फैक्ट्री भी छीन ली, पंजाब में भी सुनते थे इसकी भी फैक्ट्री छीन ली, इसकी। पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडागर्दी मची पड़ी है कि ईडी की रेड करा देते हैं, सीबीआई की रेड करा देते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं और कहते हैं या तो फैक्ट्री दे दे और या जेल जा। ये क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर?